हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सेठ गोविंद नाम के एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी उनका मन कभी शांति महसूस नहीं कर पाता था। वे हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझे रहते थे। उनके विचारों में लगातार उलझन और भय बना रहता था। अगर व्यापार में घाटा हो गया तो, अगर लोग धोखा दे दें तो, अगर कल कुछ बुरा हो गया तो। एक दिन सेठ जी एक दूर के नगर में व्यापार के सिलसिले में गए। काम निपटाने के बाद उन्होंने वहां के बाजार में घूमने का निश्चय किया। तभी उनकी नजर एक अजीबोगरीब व्यक्ति पर पड़ी, जो एक चमकती हुई कांच की बोतल बेच रहा था। आओ आओ, ये कोई साधारण बोतल नहीं है, इसमें कैद है एक अद्भुत सेवक। वह लोगों को लुभाने के लिए चिल्ला रहा था। सेठ जी उत्सुकता से उसके पास पहुंचे और पूछा, यह कैसी बोतल है और इसमें कौन कैद है? वह मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, इस बोतल में एक मायावी सेवक है जो आपके हर आदेश का पालन करेगा। आप जो भी कहेंगे वह तुरंत पूरा कर देगा। दुनिया का कोई भी काम इससे असंभव नहीं है, लेकिन एक चेतावनी है, अगर आपने इसे काम देना बंद कर दिया तो यह आपको ही खा जाएगा। सेठ जी ठिठक गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, मेरे पास तो हजारों काम हैं, इसे व्यस्त रखने के लिए मेरे पास हमेशा कुछ न कुछ रहेगा। उन्होंने बोतल खरीद ली और घर लौट आए। घर पहुंचते ही सेठ जी ने उत्साह से बोतल खोली। अचानक एक धुएं का गुब्बार उठा और उसमें से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह गरजते हुए बोला, मालिक, मुझे कोई काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सेठ जी ने झटपट उसे पहला काम दिया, जाओ मेरे व्यापार के गोदाम को और बड़ा बना दो। कुछ ही मिनटों में जिन्न वापस आ गया। मालिक, काम पूरा हो गया, अब अगला आदेश दीजिए। सेठ जी चौंक गए। उन्होंने दूसरा काम दिया, मेरे लिए एक महल बना दो। कुछ ही पलों में जिन्न फिर हाजिर, काम पूरा, अब अगला काम बताओ। अब सेठ जी घबरा गए। उन्होंने एक के बाद एक सैकड़ों काम बताए, लेकिन जिन्न कुछ ही क्षणों में सारे काम पूरा कर देता। अब उनके पास कोई नया काम ही नहीं बचा। जिन्न क्रोधित होने लगा और गरजा, अब कोई नया काम नहीं बचा तो अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। डरे सहमे सेठ जी भागते हुए एक संत के आश्रम में पहुंचे और उनसे अपनी विपदा सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, डरो मत, तुम्हारी समस्या का हल बहुत सरल है। जिन्न से कहो कि वह जंगल से सबसे लंबा बांस लाए और उसे तुम्हारे आंगन में गाड़ दे। फिर उसे आदेश दो कि जब तक कोई नया काम ना हो वह उस बांस पर चढ़े और उतरे। सेठ जी ने वैसा ही किया। जिन्न तुरंत लंबा बांस लेकर आया और उसे आंगन में गाड़ दिया। सेठ जी ने आदेश दिया, जब तक मैं नया काम न दूं, तब तक इस बांस पर चढ़ते और उतरते रहो। अब जिन्न दिन रात वही करता, ऊपर चढ़ता, नीचे उतरता। यह जिन्न तुम्हारे चंचल मन का प्रतीक है। जब तक इसे कोई लक्ष्य या दिशा नहीं दी जाएगी, यह व्यर्थ की चिंताओं, डर और नकारात्मकता में उलझा रहेगा। इसे नियंत्रित करने का एक ही तरीका है, ध्यान, साधना और सकारात्मक चिंतन। जब भी मन व्यर्थ भटकने लगे, उसे किसी उपयोगी कार्य में लगाओ, तभी यह तुम्हारी सेवा करेगा, वरना यह तुम्हें ही खा जाएगा। सेठ जी को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। उन्होंने अब अपने मन को भटकने नहीं दिया और उसे ध्यान और सकारात्मकता में लगा दिया। अगर आपका मन भी व्यर्थ की चिंताओं में भटकता है, तो उसे किसी सार्थक कार्य में लगाइए, ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन में। तभी आपका जीवन सुखी और शांतिपूर्ण होगा। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।